आज हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन इसको समझने से पहले फिर से थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। इसका बेसिक क्या है, देखो बेसिक में पहले हम कोफिशिएंट का मतलब देखते हैं क्या होता है, फिर हम आगे जाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे कोफिशिएंट। What is the meaning of coefficient? First we will know what is the meaning of coefficient. Okay, suppose we have a polynomial, say 3x square minus x minus 4. Suppose we have, okay, you know it is a quadratic polynomial. Why? Because its degree is 2. What is degree? Highest power of variable. So it's a quadratic polynomial. So this generally the polynomial which are in one variable, because in our syllabus we have only polynomial in one variable. हमारे syllabus में एक ही variable में हमारी पॉलिनोमियल है, उसी को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो एक ही वेरिएबल में होगा आपने कैसे लिखना है उसको आपने पहले तो हाईएस्ट पावर की तरफ से लिखना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर वो टर्म जिसमें वेरिएबल हमारा ना हो, ठीक है। सो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखूं तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी होती है, इसकी पावर 2 ही होती है। सो अगर ये आपको ऐसे भी मिल जाए, सपोज ये आपको ऐसे नहीं मिलता, ऐसे मिलता है -4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स। सो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है हाईएस्ट पावर को पहले लिखो, तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2 पावर के बाद 1 पावर वाली टर्म, इट्स माइनस एक्स। प्लस क्यों नहीं लिखा? बिकॉज अंडरस्टूड होता है जिसके आगे कुछ नहीं होता है, वी कॉल इट प्लस, ओके, दैट इज प्लस। and minus x minus 4. This is the standard form, ठीक है, in order of power of variable actually. Okay, so this term which has no variable, जिसके पास वेरिएबल नहीं है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सो अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स विच इज फॉर ऑल, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। ये आपने देखा होगा अपनी बुक में, एंड ये स्पेशली लिखा होता है a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ऐसा क्यों लिखा होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, ऐसा क्यों लिखा होता है? देखो कोई पॉलिनोमियल है, सपोज, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में, ये है मेरे पास 3x रेज टू द पावर 7 माइनस 4x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 रेज टू द पावर 8 माइनस x प्लस 3। सपोज आई हैव दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है मेरे पास। फर्स्ट तो वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ इट्स वेरिएबल। पहले हम इसकी वेरिएबल की जो पावर है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। हम सिंगल वेरिएबल में ही पढ़ेंगे, सिलेबस में हमारा सिंगल वेरिएबल है, जैसे क्वाड्रेटिक है। इट इज ओनली जस्ट फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आपको मैं बेसिक बता रही हूँ। ये सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिखिए, क्या है, प्लस पावर, दिस टर्म इज प्लस, पावर इज 8, हाईएस्ट पावर इज 8। सो फर्स्ट वी विल राइट दिस टर्म 2x raised to the power 8. Then after 8 it's 7. So what is the sign of 3x raised to the power 7? It's plus. Plus 3x raised to the power 7. Now the next one is this one, minus 4x raised to the power 4. Then the next one is x, we have written this one. Then plus 3, ये भी हमने लिख लिया। So ये हमने ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसमें आपको मिलेगा, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, क्या होगा इस इक्वेशन की, अगर हम डिग्री की बात करते हैं, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? इस इक्वेशन की डिग्री होगी 8। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही हमने पढ़ा था, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 8 दिख रही है तो डिग्री 8 होगी। अगर आप इसके डिग्री 8 बोलते हैं तो याद रखिएगा ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये 2x रेज़ टू द पावर 8 हुआ तो ऐसे तो हम क्या कर पाएंगे, so we can write like this also, 0 into x raised to the power 10 plus this one,
because ultimately its value is 0. X raised to the power 10 is whatever. Now it is multiplying by 10 0, so obviously इसका मतलब तो 0 ही है. 0 ही ऐड कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं ना. ये तो सिंपल है. ये प्लस 0, ये नथिंग, इट इज एक्चुअली 0. So there is no impact if we are adding 0 in anything. So 0 को इस टाइप से लिख लिया, x raised to the power 10. अगर ये चीज हमने नहीं दी, a is not equal to 0, यानी जो आप a देखते हो, ये जो हाईएस्ट वाली जो पावर होती है उसी के कोफिशिएंट के लिए लिखा होता है ये. ठीक है, उसके कोफिशिएंट के लिए लिखा होता है. वरना तो अगर ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म ही 0 हो जाएगी, तो क्या होगा फिर? तो इसकी डिग्री कितनी होगी? फिर तो डिग्री 8 रहेगी नहीं, है ना. ऐसे करके तो हम कुछ भी डिग्री बना लेंगे फिर. इसीलिए कहा जाता है जो फर्स्ट आपकी जो हाईएस्ट पावर होती है, पावर वाली जो टर्म होती है, किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की. उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना उसकी डिग्री 8 नहीं रह जाएगी फिर. ठीक है, ये बेसिक है. इसीलिए लिखा होता है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए. ये अगर 0 होगी ना, देखो पावर 8 वाली टर्म है, ठीक है, 7 वाली भी है, ठीक है, पावर 6 वाली टर्म है क्या इसमें? नहीं है. फिर भी इसकी डिग्री 8 ही आएगी. ठीक है. Then again its degree is 8. It doesn't have a term which has which has the power of variable as 6. And then again no impact on its degree. Its degree is still 8. But if this term is missing, then the degree is not 8. So that's why ये जो highest power वाली जो हमारा जो कोफिशिएंट होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, वो टर्म जरूर होनी चाहिए उसमें. इट इज द मीनिंग ऑफ, ये जो लिखा रहता है ना नीचे, ये मीनिंग होती है इसकी. ठीक है. अब हम इसका पढ़ते हैं कोफिशिएंट. ये तो मतलब हुआ कि ऐसा क्यों लिखा होता है बुक्स में, इसकी ये मीनिंग होती है. ठीक है. सो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, वरना अगर ऐसा हो गया, अगर ये 0 हो गया तो bx प्लस c लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. अब हम देखो कोफिशिएंट किसे कहते हैं. कोफिशिएंट कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. आपने अब उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ढूंढनी है. ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है. कोफिशिएंट का मतलब होता है इसको छोड़ के, जिसका कोफिशिएंट पूछा है इसको छोड़ के जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हियर इट इज 3. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू what is being in multiplication with x? It's minus 1. It is actually, we can write it 3x square plus minus 1x minus 4. Ultimately x बन जा x plus plus minus, it will be minus 1. So this is कोफिशिएंट. ठीक है. उसको छोड़ के, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के उसके संग जो भी मल्टीप्लाई में जितना भी है सब कोफिशिएंट होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये है मेरे पास 4xyz, इसमें अगर मुझे z का कोफिशिएंट बताना है, एग्जांपल, जस्ट सिंपल एग्जांपल, कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 4xy. इसी कोफिशिएंट कहते हैं. कोफिशिएंट जिसका भी पूछा जाएगा सिर्फ उस टर्म में देखना है, हमें टर्म में, उस टर्म में उसको छोड़ के जितना भी मल्टीप्लिकेशन में सब उसका कोफिशिएंट होगा. अब हम ये रिलेशन पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब होता है. देखो, ठीक है, कोफिशिएंट हो गया. ये मैंने आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल से नहीं समझाया, बिकॉज ये आपका प्रीवियस क्लासेस का है, थोड़ा सा रिकॉल किया है हमने बस. ठीक है. अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं. पॉलिनोमियल इज, सपोज वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. ठीक है. अब इसके जीरो निकालने का मेथड आपको याद है. इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. पहले हाईएस्ट पावर, एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, फिर उससे कम पावर वाली टर्म है, फिर नो पावर वाली टर्म है, 0 पावर वाली टर्म. ठीक है. तो इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना. एक्स स्क्वायर इज द फिक्स. सो व्हाट इज ए हियर? 2. इसके संग अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के व्हाट इज ए? 2. ठीक है. बी कितना, देखो यहाँ पे प्लस होना चाहिए बट वी हैव माइनस. अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 6, देखो आप जैसे भी लिख रहे हो, अल्टीमेटली जब आप इसको ओपन करते हो इट शुड बी द सेम पॉलिनोमियल. ये वही पॉलिनोमियल आपका आ जाना चाहिए.
अगर मैं इसको खोलती हूँ, अगर यही पॉलिनोमियल आ रहा है तो आई एम करेक्ट, है ना। प्लस माइनस माइनस, इट इज -8x। सो नाउ द स्टैंडर्ड, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है आपकी इफ इट इज प्लस, आपको प्लस के साथ ही कंपेयर करना है। तो प्लस है, अगर मैं प्लस लगा के इस इक्वेशन को बनाती हूँ, ये इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सो यहाँ पे देखो b की जगह कौन है, प्लस अपनी जगह है, x अपनी जगह है, सिर्फ b की जगह कौन है, -8। सो b इज -8, माइनस के साथ आप लिखेंगे। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है प्लस c होना चाहिए, यहाँ पर 6 नहीं c, तो आपका प्लस है, ठीक है, c, तो ये c होगा आपको इसको देख के, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पर अगर प्लस होना चाहिए, आपका माइनस आ गया तो आप उसको माइनस के साथ लिखिए, और कुछ नहीं है। b इज -8, ठीक है। ये आपका एबीसी हो गया। अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपने पढ़ा है वो मेथड, 2 6 या 12 होना चाहिए, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करके 8 आना चाहिए। अब प्लस करके आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आप क्लास 9th में कर चुके हैं। फिर भी स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम कि आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज यू कैन टेल मी एंड आई विल जस्ट गिव यू अ न्यू वीडियो ऑन इट। So what is the relationship between zeros and this one? So सबसे पहले जीरो समझते हैं। जीरो क्या होता है हमें मालूम है, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। इसका एक छोटा सा नाम दे देते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना। इट इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। सपोज हम लोग को मन कर रहा है इसकी वैल्यू हम 1 पे चेक करके देखते हैं। व्हाट इज p1? ओके, एज इट लाइक दिस ओनली, p1 2 इंटू आपको बताया था, जैसे आप x की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई लगा के लिखेंगे, ठीक है। सो 2 अपनी जगह, सिर्फ x की जगह हम क्या रख देंगे, 1 स्क्वायर अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, 8 अपनी जगह, नाउ मल्टीप्लाई x की जगह 1 प्लस अपनी जगह 6 अपनी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ बॉड मास के अकॉर्डिंग करेंगे। बॉड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई कीजिए, अगर एक ही लाइन में आपको प्लस माइनस बहुत कुछ दिख रहा है। सो 1 1 जा 1, ये 1 2 जा नहीं है, 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1। बहुत बच्चों को मैंने देखा है वो लोग कंफ्यूज होते हैं, 1 का स्क्वायर को 2 लिख देते हैं, ठीक है। इट्स नॉट 1 2 जा, इट इज 1 1 जा। इट्स 1 1 जा इज नॉट इक्वल टू 2, सॉरी, 1 1 जा इज 1, ठीक है। इट्स 1 1 जा, ओके। सो 2 1 जा देन 2 माइनस 8 प्लस 6 प्लस प्लस 8 माइनस 8 0। सो आपने देखा कि x को जैसे हमने 1 रखा, इसने वैल्यू 0 देखी, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज अ 0, ओके। 0, इस पॉलिनोमियल का एक 0 कौन होगा, 1। 0 का मतलब वो 0 नहीं है, 0 ये पॉलिनोमियल की एक वैल्यू है जहां पर ये आपको 0 दे देता है, ठीक है, उसे पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं, ठीक है। तो 0 हमारा एक 0 तो 1 आ गया। अब इसी पॉलिनोमियल में जो हमें गिवन है, इसमें हम अब 2 रख के देखते हैं क्या होता है। p2 पे इसकी वैल्यू देखते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 6, ठीक है। 8 and 6 14 minus 16, it's minus 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 minus 8 2 जा 16 plus 6, 8 minus 16 plus 6, 8 plus 6 14 minus 16, so minus 2 आ रहा है ये, ठीक है। so क्या ये 0 होगा, इस पॉलिनोमियल का नहीं। क्या p को 2x को जब हमने 2 रखा तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 आई, नहीं। सो p2 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। p3 पे चेक करते हैं, चलिए p3 पे चेक करते हैं, इसी पॉलिनोमियल को चेक कर रहे हैं। 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर 3 2 जा नहीं है, ठीक है, 3 स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 24 प्लस 6, 18 प्लस 6 इज 24 माइनस 24 0। यस, सो 3 रखने पर भी पॉलिनोमियल 0 हो गया, ये रखने पर 0 नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब इसका एक 0 3 भी होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक 0 इसका 1 आएगा, इसको 0 बोलते हैं, जिस वैल्यू पे वो 0 पड़ देगा, एक वैल्यू इसकी 3 आएगा,
2 रखने पर 0 नहीं आया, -2 आया था, इसीलिए ये इसका 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, उसका भी मेथड होता है। एक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, ये उसके डिग्री पे डिपेंड करता है। जितने डिग्री का इक्वेशन होता है मैक्सिमम उसके उतने ही जीरो हो सकते हैं, उससे ज्यादा जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो 1 डिग्री की होती है तो 1 जीरो हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री की होती है तो उसमें 2 जीरोस होंगे। और आपका जो क्यूबिक इक्वेशन है मैक्सिमम जीरोस, ठीक है, 3 जो क्यूबिक आपका पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, ऐसी आपको 3 वैल्यूज मिल सकती है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का है तो इसमें मैक्सिमम हमें कितने जीरोस मिलेंगे, 2 ही जीरो मिलेंगे। और आपको जीरो ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए कि जीरो किसे कहते हैं इसीलिए बताया। आपके पास प्रॉपर मेथड है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला x² + bx + c वाला। ठीक है, तो ये दोनों इसके जीरोस हो गए। अब हम आगे देखते हैं रिलेशनशिप के लिए इसका कहाँ यूज है। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, इसके जीरोस इतने हो गए। अब देखते हैं, देखो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस आए 1 और 3। ठीक है, सो अगर हम सम ऑफ जीरोस देखें, एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है इसका, सम ऑफ जीरो। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये जो डिग्री 2 का होता है, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, देखो आप 1, एक सम इसका 1 है, दूसरा सम इसका 3 है, तो सम ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ जीरो निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरो। आप इसका बिना जीरो निकाले डायरेक्ट फॉर्मूले से उसके जीरोस का सम निकाल, सम ऑफ जीरोस, नॉट जीरो, सॉरी, जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। आप बिना इसको सॉल्व करे, बिना जीरो निकाले सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला इज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इज इक्वल टू c/a। अब ABC क्या होता है ये आपको पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + bx + c। ठीक है, तो अभी तो हमने अपने मेथड से निकाली, जीरो निकालने के बाद, है ना, इसका सम हमारे पास 4 आया। अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं करेक्ट आता है या नहीं आता है। यहाँ पर देखो b कितना होगा, हियर b इज इक्वल टू -8। ठीक है, और फिर b चाहिए हमें, a चाहिए, a कितना होगा, a इज इक्वल टू 2, है ना, x² के बाद जो भी बचा सब a है, b x के अलावा जो भी बचा सब b है विथ साइन। ओके, और यहाँ पे c कितना होगा, c इज इक्वल टू 6। इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, सम ऑफ जीरोस -b/a आना चाहिए। देखो फॉर्मूला में माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया। अब मैं यहाँ b की वैल्यू लिखूंगी, b भी ऑलरेडी माइनस में है। आप इसको खाली -8 मत लिखिएगा कि आपने -8 लिखा, दिस माइनस इज द माइनस ऑफ फॉर्मूला, ये वाला माइनस है। और ये वाला जो माइनस है, b ऑलरेडी हमारा माइनस में है, मुझे तो पूरी b की वैल्यू लिखनी है ना, यहाँ पे b लिखा है, b -8 है। ठीक है, सो अपॉन a कितना होगा आपका 2, सो माइनस माइनस प्लस 8/2 इज इक्वल टू 4। ये देखो 4 आ गया हमारा सम का, सम ऑफ जीरो, जो हमने जीरो निकालने के बाद सम किया था। और ये जीरो हमने डायरेक्ट निकाला है फॉर्मूला को यूज करके, -b/a को। तो हम इसको देख के, डायरेक्ट देख के सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा आपका, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना आना चाहिए हमारे जीरो का प्रोडक्ट, 101 है, 103 है, तो हमारा तो 1 × 3 आना चाहिए। देखते हैं फॉर्मूला से करेक्ट आता है या नहीं आता है। c/a, c कितना है 6/a2 3, इट्स करेक्ट, प्रोडक्ट 3 था। ठीक है, तो बिना सॉल्व करे डायरेक्टली हम एडिशन और प्रोडक्ट, ठीक है, सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 पे बेस्ड है। तो
इसीलिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला लिखा है, देखो आपकी बुक में जो फॉर्मूला है वो इस ऐसे लिखा है। इसका क्या मतलब है, तो क्या रिलेशन हुआ बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने लिखा सम ऑफ जीरोस, हमने लिखा माइनस बी अपॉन ए। अब आप बताओ माइनस बी जो है आपका, माइनस तो माइनस होगा, बी जो है किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए किसका कोफिशिएंट है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सी ओ ई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने फॉर्मूला याद करना है, फिर ये ध्यान देना है माइनस अपनी जगह, बी किसका कोफिशिएंट था, बी ये वाली टर्म थी, एक्स का कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे हमारे फॉर्मूले में ए आता है, ए किसका कोफिशिएंट था, स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे आपके लिए प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये था आपका माइनस सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी किसका, सी किसी का कोफिशिएंट है, देखो ये कांस्टेंट टर्म है, जिसमें वेरिएबल नहीं आता उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट अपॉन, देयर इज नो माइनस, यहाँ माइनस नहीं आता, ए फिर से हमें पता है किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपने कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस बी अपॉन ए आ रहा है या किसका कोफिशिएंट होगा, इसको आपने ऐसे करना है। एक कॉन्सेप्ट और है बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.2। आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस दे दिए होंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। इसके जीरोस हमने क्या निकाले थे, 1 और 3। देखो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उनके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला रख के निकालो। इतना लंबा प्रोसीजर, पहले जीरोस निकालेंगे फिर सम निकालेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा फॉर्मूले से निकालते हैं, प्रोडक्ट भी फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर हमें सम जीरोस नहीं पूछा है, सिर्फ सम और प्रोडक्ट पूछा है, तो हम शॉर्टकट से ऐसे करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो कई बार क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे, इसको 3 नाम है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अगर ये मिल रखा है तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पूछा जाएगा, तो कैसे बनता है, ये फॉर्मूला आप याद रख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी अगर मैंने हर जगह इक्वेशन बोला है, इट्स पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे हम, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ जीरोस के बाद आपने यहाँ बाहर एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, बीच में आपका प्लस आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा मेथड है अगर हमें जीरोस मिले हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चलो इसी से सॉल्व कर लेते हैं, इसी से समझते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1 and 3, फाइंड इट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला देखो, इस फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे हम। ये था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 8x है ना, देखो इस फॉर्मूले से हमें ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। बनता है क्या इससे, ये लगाएंगे एक्स स्क्वायर, सपोज दिस आर गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बोला था, एक 0 1 मिला, एक 3 मिला हमें, 1 प्लस 3 ऐसे बोला था ना। सम का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो, फिर बाहर से एक्स लगा दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 0 1 और 3 मिले।
ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम उल्टा कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि अगर हमें ये जीरोस मिलेंगे क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे। इसको अभी हम नहीं देखेंगे, पहले इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, देन वी विल बी चेकिंग एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1 प्लस 4x प्लस 6 सॉरी 1 3 जा 3। अगर हमें ये क्वाड्रेटिक, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 है, 8 है, 6 है, तो हम पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल बी 2x स्क्वायर, अगर हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 8x प्लस 6, तो आपका यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप से आता है तो आप यहीं तक बना के छोड़ेंगे, हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके फिर 2 कॉमन लेके हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर इंटरनली हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर तो आप लोग कर चुके हैं। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज, ये जो आज का कॉन्सेप्ट था, ये बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर, ठीक है, फॉर क्लास 10। एंड ये जो आपकी बुक में जीरोज हैं, इन्हें एक को अल्फा नाम और एक को बीटा नाम दिया है। सो अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ जीरोस, सो माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आपने करनी है एक्सरसाइज 2.2, exercise 2.2, and you face any problem, okay, there are so many basics regarding this quadratic polynomial। so इतने सारे बेसिक्स हैं, अगर इतने सारे बेसिक्स बनाने लगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने कई चीजें इसमें स्किप करी हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और बेसिक चाहिए तो प्लीज टेल मी, आई विल ट्राई टू मेक another video based on basics of polynomial, quadratic polynomial, because it is in our syllabus।